तो जैसे कि हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे थे, हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी और देखा जी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेशल टाइप है कि अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्लाइटली चेंज की जाए तो वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे स्टडी की, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा जी कि व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज, जो कि हम वन बाय वन देख रहे हैं, जो कि अगर किसी भी जो एक्सपेरिमेंट है अगर उस पे यानी अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट ये प्रॉपर्टीज कैरी करता हो तो हम उसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो नंबर वन वुड बी कि प्रोबेबिलिटी जो है उसके अकरेंस या नॉन अकरेंस के चांसेस जो हैं वो यानी उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, यानी दो आउटकम्स होनी चाहिए, इधर अकर हो या नॉट अकर हो, ठीक है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है वो रिमेन सेम इन ऑल ट्रायल्स। ऑब्वियसली अगर अकरेंस सेम रहेगी तो नॉन अकरेंस भी सेम रहेगी, ठीक है। द नेक्स्ट कुड बी कि हमारे पास जो आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स हैं, आउटकम्स जो कि ऑब्वियसली इवेंट आउटकम्स क्या हैं, अकरेंस और नॉन अकरेंस, आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स जो हैं ऑफ द इवेंट्स incoming trials should be independent. Incoming trials in all trials, incoming trials should be independent. Trials should be independent, यानी previous जो है उस इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं बात करूं कि किसी चीज के होने के चांसेस 15% हैं, तो हो सकता है पहला पीस ही मशीन ने हमारा डिफेक्टिव निकाल दिया हो, पहला पीस मशीन ने हमारा डिफेक्टिव निकाल दिया हो। अब बोले जी कि चूंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो लिहाजा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बहुत कम है, एक डिफेक्टिव निकाल दिया उसने, तो जो नेक्स्ट आने वाला पीस है वो अब डिफेक्टिव नहीं होगा। हो सकता है 50-60 पीस निकलने के बाद फिर चांस है कि अगला पीस डिफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये डिफेक्टिव निकला, फॉर एग्जांपल अगर 100 पीसेस में से 4 पीसेस डिफेक्टिव निकाल दिए तो हो सकता है पहला पीस डिफेक्टिव निकले, मे बी पॉसिबल कि दूसरा पीस भी डिफेक्टिव निकाल दे, ठीक है। सो इसका मतलब है अगले ट्रायल के अंदर जो पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस या नॉन अकरेंस है वो प्रीवियस ट्रायल के ऊपर वो चीज की अकरेंस या नॉन अकरेंस पे डिपेंड नहीं करती। अगर वो नहीं करेगी तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड पॉसिबल आउटकम जो कि यहाँ पे हो सकती है। अगर कोई जो एक्सपेरिमेंट है वो ये तीनों कंडीशंस को मीट करता होगा तो हम उसको पॉइसन प्रोसेस बोलेंगे। दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड, दैट एक्सपेरिमेंट विल बी कॉल्ड पॉइसन एक्सपेरिमेंट और पॉइसन प्रोसेस। और हर वो चीज जो पॉइसन प्रोसेस डेफिनेटली जो उसकी आउटकम्स होंगी, ठीक है, जिसको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, देन एक्स विल बिकम पॉइसन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या पॉइसन रैंडम वेरिएबल कह सकते हैं उसको, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी डिस्क्रीट, आई नो, तो इसमें पॉइसन रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, पॉइसन रैंडम वेरिएबल। और ऑब्वियसली जो डिस्ट्रीब्यूशन आप इससे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज पॉइसन रैंडम वेरिएबल, तो पॉइसन रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी दिस विल बी कॉल्ड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए व्हाट इज द फार्मूला जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है, या पॉइसन प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, व्हाट इज पॉइसन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। बल्कि इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि व्हाट इज पॉइसन प्रोबेबिलिटी फंक्शन।